आप सभी को नमस्कार। कोरोना वायरस की मुसीबत अभी तक गई नहीं है और एक ये नया G4 वायरस चाइना में आ चुका है और इस वायरस को हम हल्के में नहीं ले सकते। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप इस वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे। कुछ साल पहले H1N1 वायरस जो एक पैंडेमिक बन गया था 2009 में, उससे ही मिलता एक स्वाइन फ्लू वायरस मिला है चाइना में जिसका नाम है G4 वायरस। इस वायरस पर जिन साइंटिस्ट ने रिसर्च किया उन्होंने बताया कि ये वायरस भी एक महामारी बन सकता है और इस वायरस को अगर हम वक्त रहते हैंडल नहीं करते हैं तो ये एक पैंडेमिक बन जाएगा, क्योंकि इस वायरस में पैंडेमिक पोटेंशियल है ठीक उसी तरह जैसे इसी फैमिली के वायरस H1N1 वायरस में थी और वो एक महामारी बना भी था। स्वाइन फ्लू वायरसेस का एक ग्रुप होता है जिसमें कई सारे वायरस होते हैं। इस ग्रुप में से ही H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस जो 2009 में एक पैंडेमिक बन गया था और अब ये G4 वायरस जो इसी स्वाइन फ्लू ग्रुप का एक नया वायरस है। ये वायरस पिग्स से, सूअरों से इंसानों में फैलता है और इस वायरस का पूरा नाम G4EA-H1N1 है। चाइना में पिग्स खाना एक आम बात है। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा पिग्स कंज्यूम करता है और वहाँ के लोग आमतौर पर अपनी हर डिश में पोक का इस्तेमाल करते हैं। पिग्स से मिलने वाले मांस को पोक कहते हैं। अब जिस देश में इतने सारे लोग पिग्स खाते हैं तो उस देश में इन्हें बेचने की शॉप्स और दुकानें भी बहुत होंगी। तो ये शॉप्स अब हाईली कंटेमिनेटेड हो चुकी है इस G4 वायरस से और अब ये वायरस वहाँ के इंसानों में भी फैल रहा है। ये वायरस वहाँ कितने लोगों को हो चुका है इस पर कोई भी एक्चुअल फिगर वहाँ की चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अभी सामने नहीं दी है। और जब चाइना की गवर्नमेंट से पूछा गया कि आपके वहाँ पर G4 वायरस फैल चुका है तो इस पर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि इस वायरस का भी एक कोरोना वायरस की तरह ही आउटब्रेक ना हो। लेकिन इस वक्त ये रिपोर्ट्स भी आ रही है कि चाइना के पिग फार्म्स में काम करने वाले लोगों में से 10% लोगों को ये वायरस हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं इतने बड़े चाइना में कितनी सारी स्लॉटर हाउस, कितने सारे पिग फार्म्स होंगे और उन टोटल पिग फार्म्स के 10% लोगों को ये वायरस हो भी चुका है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा नंबर होगा। और साथ ही स्वाइन फ्लू वायरस की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पिग्स मर रहे हैं, उनमें स्वाइन फ्लू वायरस फैल रहा है। 2009 में इसी फैमिली का H1N1 वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था, जिस वजह से उस वक्त 11 से 21% आबादी पूरी दुनिया की उस स्वाइन फ्लू से इफेक्ट हुई थी। CDC ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उस वक्त H1N1 वायरस की वजह से 4 से 5 लाख लोग मारे गए थे, जिस वजह से WHO ने इस वायरस को एक पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। और उस वक्त हमारे पास स्वाइन फ्लू की वैक्सीन थी जिस वजह से लोगों को बचा लिया गया था। मगर ये G4 वायरस H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस से थोड़ा डिस्टिंक्ट है, थोड़ा अलग है, जिस वजह से जो वैक्सीन उस वक्त काम आई थी लोगों को बचाने में वो इस वक्त काम नहीं आ सकती। और ये वायरस अभी सिर्फ पिग्स से इंसानों में फैल रहा है, मगर जो साइंटिस्ट पिछले 7 सालों से 2011 से लेकर 2018 तक इस फैमिली के वायरसेस पर, पिग्स पर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने ये दावा किया है कि ये वायरस डेवलप होकर कोरोना वायरस की तरह ही इंसानों से इंसानों में फैल सकता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो लोग 2009 में H1N1 वायरस से इन्फेक्ट हुए थे उनके अंदर वो इम्यूनिटी होगी कि वो G4 वायरस से लड़ सके, क्योंकि G4 वायरस H1N1 वायरस से अलग है। तो उन लोगों को फिर से G4 वायरस से इन्फेक्ट होना पड़ेगा अपने अंदर दोबारा इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। इस पैंडेमिक को रोकने का अभी एक ही प्रिकॉशन है कि चाइना में मौजूद सभी पिग्स को मार दिया जाए, क्योंकि ये वायरस अभी सिर्फ पिग्स से इंसानों में फैल रहा है। मगर कोई भी फार्मर अपने पिग्स को मारना नहीं चाहेगा क्योंकि उससे इन्हें बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ऐसे में चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक पैकेज लेकर आना पड़ेगा अपने सभी फार्मर्स के लिए ताकि उनकी थोड़ी मदद हो सके। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही न्यूज़ रिलेटेड एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।